बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। दास श्री सतगुरुदेव महाराज जी का जीवन चरित्र जिनके रचयिता हैं स्वामी श्री सार शब्दानंद जी महाराज, जो अपने आप को दासन दास या दास के नाम से कहलवाते थे। यह दास उनका श्री स्वरूप दर्शन लिखा हुआ पाठ पढ़ने जा रहा है। पाठ पढ़ने से पहले दास आमंत्रित करता है अपने श्री सतगुरुदेव महाराज श्री नंगली निवासी भगवान जी को, अपने गुरुदेव स्वामी श्री सार शब्दानंद महाराज जी को और इस धरती लोक के देवलोक के सभी ऋषिगण संत महापुरुष देवी देवताओं को, अपने पूर्वजों को कि आप सभी आएं, जल आहार ग्रहण करें, आसन ग्रहण करें और मेरे गुरुदेव द्वारा लिखित श्री सतगुरुदेव महाराज जी के जीवन चरित्र का पाठ श्रवण करें। पाठ शुरू करने से पहले दास अपने विचार आप सभी से साझा करना चाहता है। दास ने पिछले 12-15 साल से यह कोशिश कर रहा है कि ये श्री स्वरूप दर्शन का पाठ ऑनलाइन होना चाहिए, यूट्यूब पर आना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कुछ समस्याएं, कभी कुछ परेशानियों से निकलते हुए दास ने पिछली बार जब पाठ कर रहा था तो उसे ये बहुत महसूस हुआ कि आज का जो युग है वो इतना आधुनिक युग है कि लोगों के पास समय नहीं है। आज के इस युग में जो बच्चे या भाई या बहनें ड्यूटी पे जाती हैं, उनको आने जाने में एक घंटा, आने में 1 घंटा, जाने में, और माताएं बहनें जो घरों में रहती हैं उनके पास बच्चों के देखभाल के लिए समय ही नहीं मिल पाता। और ये जो युग है मोबाइल का युग इतना आधुनिक और सरल है कि आप कहीं बैठे किसी भी जगह पर घर बैठे हैं तब भी बाहर आते जाते रास्ते में या कहीं भी आप जाते हैं तो YouTube पर मोबाइल में कहीं भी आप इस पाठ को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। श्री स्वरूप दर्शन का पाठ श्री सतगुरुदेव महाराज जी का यह संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए यह दास सिर्फ और सिर्फ एक डाकिये की तरह काम करना चाहता है। और उनका यह काम मैं क्या, इस संसार के ना जाने कितने संत महापुरुष, कितने भक्त और ना जाने कितने ही सेवादार हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। संदेश वही है लेकिन तरीका सबका अलग अलग है। और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए दास को कुछ परेशानियों से निकलना पड़ा। दास के मन में यह प्रण था कि ये श्री स्वरूप दर्शन का पाठ यूट्यूब पर लाना है, चाहे जैसे भी हो। दास को कोई छंद नहीं पढ़ने आते, कोई चौपाई नहीं पढ़नी आती, कोई दोहे नहीं पढ़ने आते, कोई भजन नहीं बोलने आते। फिर इस मुश्किल से कैसे निकला जाए, यह श्री सतगुरुदेव महाराज जी का कार्य था। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने स्वयं ही किया। उन्होंने मेरी इतनी मुश्किल को कितना आसान बना दिया। ये श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा से जिन्होंने मेरी मदद की वो भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चाहने वाले हैं। दास उन सब का नाम लेना नहीं भूलेगा। इस पाठ के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा मुझे सहयोग दिया है, सबसे पहले हैं बहन मनोरमा जी, बहन ममता जी, बहन बीना भाटिया जी, भैया अमोल जी और भैया मोहित जी कैथल वाले, जिन्होंने मुझे फोटो बना बनाकर सतगुरुदेव महाराज जी के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने और समझाने के लिए ऐसी फोटो बना करके दी हैं, कुछ पुरानी और कुछ नई, दोनों को मिश्रित करके ऐसा स्वरूप बना के दिया है कि कथा सुनने और देखने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। नाम आता है बेटी दिव्या का, जिसने मुझे श्री सार प्रभु का ऐसा चित्र बना करके दिया है कि दास उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दास को विरहा के भजनों में किस तरह का स्वरूप आना चाहिए। यह भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से उसने बना कर दिए है। दास इन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है
कर्जदार है। दास आशा करता है अपने सतगुरुदेव महाराज जी से और सतगुरुदेव महाराज जी के जितने भी संत महापुरुष हैं, गुरु प्रेमी हैं, उन सब से कि दास की इस भेंट को स्वीकार करेंगे। फिर भी जो त्रुटि रह गई हो, दास उन सब के लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी है। दास यह पाठ श्री सतगुरुदेव महाराज श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा से और मेरे गुरुदेव स्वामी सार शब्दानंद महाराज जी की प्रेरणा से और हमारे स्वामी जी महाराज श्री स्वामी गुरशनानंद जी महाराज जी और स्वामी श्री धर्मानंद जी महाराज जी की शुभ आशीर्वाद से पढ़ने जा रहा है। इस श्री स्वरूप दर्शन के कथा चित्रण को आप कथा के माध्यम से ही समझें, ना कि इसको मनोरंजन के हिसाब से। और अब बात आती है 16 अक्टूबर की। दास 16 अक्टूबर को रात को सोया और 1:30 बजे के करीब उसकी नींद खुली। नींद खुलने के बाद 4 सवा 4 बजे तक उसको नींद नहीं आई। 4:30-5 बजे के आसपास नींद की ऐसी खुमारी लगी कि नींद आने लगी, इतनी जोर से नींद आई और उस नींद के अंदर मुझे श्री स्वरूप दर्शन की आरती सुनाई देने लगी। आरती का पहला एक पहरा मुझे सुनाई दिया। दास ने सोचा उठ के लिखूं, लेकिन खुमारी से उठा ना गया। दास को दूसरा पहरा आरती का बनना शुरू हुआ, वो भी सुनाई देना शुरू हुआ। दास उसको भी लिखना लेकिन उठने की हिम्मत नहीं हुई। तीसरा पहरा इतने में आरती का बनना शुरू हुआ तो दास को लगा कि सुबह तक तो मैं सब भूल जाऊंगा। तो उसी समय उठकर दास ने आरती लिखी और 3-4 दिन तो उसी आरती में ही मस्त रहा। उसके बाद उस आरती का बोलने का मैं किससे मैं बेनती करूं कि यह आरती बोले। मैं जिसको भी कहूंगा हर इंसान कहेगा कि यह मजाक कर रहा है। दास ने यह आरती अपने 4 शब्द मिशन के संत श्री आधार शब्दानंद महाराज जी से बेनती की कि भाई जी, मेरे को इस तरह से श्री गुरु महाराज जी का जब मैं श्री स्वरूप दर्शन का पाठ कर रहा हूं तो मेरे से ये आरती बनवाई है, उन्होंने लिखवाई है, कैसे है ये उनकी मौज है। अब मैं आपसे बेनती करता हूं कि इसे बोलने के लिए कोई बताओ कि इसे कौन अपनी वाणी से बोले, कि इस आरती को कौन बोलेगा। तो संत आधार शब्दानंद जी शशिबाई जी से मेरी फोन पर बात हो रही थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि तेरे से लिखवाई है तो तेरे पे कृपा है तो तुम ही बोलो। दास ने बेनती की कि भाई जी, मैं तो ये बोल ही नहीं सकता, ना मुझे आरती बोलनी आती है, ना मुझे कोई भजन बोलना आता है, यह तो आप जानते ही हैं। तो फिर दास से अपना विचार साझा कर रहा था, तो उसी विचार में फिर दास ने कहा, भाई जी, श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब में शाम के समय एक बाई जी भजन बोला करती हैं, बहुत अच्छी आवाज है उनकी। मेरा इतना ही कहना था कि आधार शब्दानंद महाराज जी ने कहा वो तो अंजू बाई जी हैं, आप उनसे बेनती करके देख लो, अगर वो बोल देती हैं तो। दास ने कहा ठीक है भाई जी, मैं उनसे बेनती करके देखता हूं। दास अगले ही दिन श्री नंगली साहिब मंदिर गया। वहां पर श्री गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके वहां पुजारी जी महात्मा प्रेम प्रकाशानंद जी से मिला। उनसे मैंने संत भगवान अलखानंद जी महाराज, जिन्हें समस्त गुरु दरबार अंजूबाई जी के नाम से भी जानता है, उनके बारे में पूछा कि वो कहाँ मिलेंगे। उन्होंने मुझे बाई जी का कमरा बताया। दास बाई जी के चरणों में मत्था टेकने के बाद उन्हें आधार शब्दानंद महाराज जी से हुई सारी वार्ता कह सुनाई। उसके बाद उन्होंने आरती को देखा, पढ़ा। पढ़ने के बाद मंद मंद मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने कहा कि यह आरती आपने नहीं लिखी, ये श्री गुरु महाराज जी ने आपसे लिखवाई है। मैं इस आरती को गाऊं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। संत भगवान अलखानंद जी महाराज जी ने आरती को अपनी मधुर वाणी में इस तरह संजोया। दास गुरु दरबार के सभी संत महापुरुषों से, गुरु प्रेमियों से प्रार्थना करता है कि आप सभी भी संत भगवान अलखानंद जी के साथ इस आरती में सम्मिलित हों। बोल
दर्शन की आरती श्री स्वरूप दर्शन की स्वरूप दर्शन की स्वरूप दर्शन स्वरूप दर्शन की स्वरूप दर्शन की आरती श्री स्वरूप दर्शन की आरती श्री स्वरूप दर्शन की परमहंस जिसे दीक्षा ली परमहंस जिसे दीक्षा नित जग में दीन दीक्षा नित जग में दीन जग को सुंदर स्वरूप बनाने जग को सुंदर स्वरूप बनाने आरती श्री स्वरूप दर्शन की आरती श्री स्वरूप दर्शन स्वरूप दर्शन की स्वरूप दर्शन की स्वरूप दर्शन की स्वरूप दर्शन की आरती श्री स्वरूप दर्शन की आरती श्री स्वरूप दर्शन की सत्य नाम का डंका बजाने सत्य नाम का डंका बजाने हजारों संत बनाए तैने हजारों संत बनाए तैने इस जग का उद्धार कराने इस जग का उद्धार कराने आरती श्री स्वरूप दर्शन की आरती श्री स्वरूप दर्शन स्वरूप दर्शन की स्वरूप दर्शन की स्वरूप दर्शन की स्वरूप दर्शन की आरती श्री स्वरूप दर्शन की आरती श्री स्वरूप दर्शन की मन मंदिर को दर्श कराने मन मंदिर को दर्श कराने नाम की दीक्षा दीनी तैने नाम की दीक्षा दीनी तैने सब संतों को इसी बहाने सब संतों को इसी बहाने स्वरूप के दर्शन लीजिए तैने स्वरूप के दर्शन लीजिए तैने आरती श्री स्वरूप दर्शन की आरती श्री स्वरूप दर्शन स्वरूप दर्शन की स्वरूप दर्शन की स्वरूप दर्शन की स्वरूप दर्शन की
स्वरूप दर्शन की स्वरूप दर्शन की आरती श्री स्वरूप दर्शन की आरती श्री स्वरूप दर्शन की आरती श्री स्वरूप दर्शन की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पंख मिले गुरु शब्द के सुरत चढ़ी आकाश। श्री स्वरूप दर्शन मिला सच्चिदानंद प्रकाश। अमर वचन गुरुदेव के अमृत की ना पान। गुरमुख जन हित बांटने सो तस करूं बखान। उसे अमृत को पान कर मिले अद्वैत स्वरूप। सत लोक सत पुरुष का जाना छाया धूप। मैना तोता से परे अगमालक है देश। हित चित से खोजो तिसे मिटे कर्म का ठेस। श्री स्वरूप दर्शन संपूर्ण जीवन चरित्र अनंत श्री विभूषित श्री 1008 श्री सात गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस परिवर्जकाचार्य। रचयिता सार शब्द आनंद दासन दास। प्रकाशक श्री अद्वैत रूपाश्रम श्री अद्वैत रूपाश्रम W9 रजौरी गार्डन नई दिल्ली 27। समर्पण। जिनका मैं हूँ मैं विखे ताको दृढ़ कर लीन। मेरा न मैं विखे हंग समापत कीन। हंग समापत जब हुआ सो प्रकाश। सो स्वरूप दर्शन बना अरूपम सतगुरु पास। शुभ जीवन चरित्र लिख कर किया गुरु कृपा अनुसार। कार्य अर्पण गुरु चरण में मोह मन मुदित अपार। श्री स्वरूप दर्शन करे पढ़े सुने चित लाए। ध्यान लगे गुरु चरण में जन्म सफल हो जाए। पढ़े सुने जो प्रेम से अनुमोदन कर हेत। परमहंस गुरुदेव तय चार पदार्थ देत। श्री गुरु कृपा कटाक्ष ते पाए मोक्ष द्वार। दासन दास सतगुरु चरण पर तन मन डालूं वार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रस्तावना। सर्वगुण निधान शुद्ध सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म सर्व शक्तिमान कृपा सागर संत शिरोमणि परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मक्षत्रिय श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के पावन आदर्श में जीवन चरित्र उनकी पावन लीलाएं और अमृत उपदेशों के संबंध में इस ग्रंथ के रूप में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दास अपना सौभाग्य और परम हर्ष प्रतीत कर रहा है। महाप्रभु दाता दीनदयाल जी के जीवन चरित्र का पहला भाग सन 1952 में प्रकाशित किया गया था। हृदय सम्राट श्री महाराज जी के पंच भौतिक स्थूल शरीर के शांत होने के पश्चात प्रत्येक स्थान पर सत्संगी प्रेमियों की यह भावना थी कि श्री गुरु महाराज जी के गूढ़ वचनों और उनकी विलक्षण जीवन लीलाओं को किसी ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया जाए। उस परिपूर्ण श्री सद्गुरुदेव जी ने अपनी अत्यंत कृपा दर्शाते हुए इस दास को 26 वैसाख संवत 1994 विक्रमी तदनुसार 9 मई सन 1937 को देवी प्रेरणा दी और समाधि अवस्था में
अपने श्री मुख से यह वचन उच्चारण किए कि तुम किस विचार में मगन हो? मेरा जीवन चरित्र लिखना चाहते हो तो लिखकर अपनी भावना पूर्ण कर लो। महाप्रभु की इसी आज्ञा और प्रेरणा के फलस्वरूप श्री इष्ट देव भगवान के थोड़े से चरित्र लिखकर श्री स्वरूप दर्शन प्रथम भाग के रूप में श्री सद्गुरु दयाल जी के चरण कमलों में भेंट किए गए थे। दास को अनुभव हुआ कि प्राणाधार गुरुदेव जी ने इस प्रेम और श्रद्धा की भेंट को स्वीकार कर लिया और यही कारण था कि गुरु दरबार के आदरणीय महात्माओं और श्री महाराज जी के चरण अनुरागी गुरु भक्तों तथा सत्संगियों ने मेरे टूटे फूटे शब्दों के प्रकाशित होने पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी। मेरे पास शब्द नहीं है कि उस प्रशंसा तथा प्रसन्नता के लिए धन्यवाद दे सकूं। इधर श्री स्वरूप दर्शन के प्रथम भाग की सभी प्रतियां बिक गई और उधर दूसरे भाग का शीघ्र प्रकाशित करने की मांग की जा रही थी। दास को बार बार उत्साहित किया जा रहा था कि श्री स्वरूप दर्शन का पहला भाग फिर छपवाया जाए और दूसरा भाग भी शीघ्र प्रकाशित किया जाए। दास तो यही कहेगा कि यह उसी प्रेरणा और उत्साह का ही बल और फल है कि हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव जी के जीवन चरित्र को इतने बड़े आकार और विस्तार में भेंट करने का साहस हो पाया है। श्री सद्गुरुदेव भगवान सर्व कला संपन्न दिव्य ज्योतिर्मय प्रकाश थे, जिनके अगम और अकथनीय भेद को उनके जीवन काल में भी लोग नहीं समझ पाए थे। भावना, श्रद्धा और निष्ठा के चक्षुओं से जो रूप जिसको दिखाई दिया वह उसी पर मोहित हो गया। वह दिलों पर जादू करने वाले, बहुरूप रखने वाले महाप्रभु थे। कभी किसी को सौम्य, गहन और गंभीर बनकर त्याग और वैराग्य का उपदेश देते, तो कभी श्याम वर्ण कृष्ण रूप धरकर अपनी दिव्य झलक दिखाकर प्रेमियों के दिल को छीन लेते थे। कभी कर्म योगी बनकर गीता का उपदेश देते, तो नीलकंठ शिव शंकर के समान भक्तों पर करुणा और दया की दृष्टि डालकर ही उनको बेसुध सा बना देते थे। कभी महान योगेश्वर बनकर सुरती शब्द सहज योग सिखाते थे, तो कभी शक्तिशाली विश्वस्त पिता के समान वात्सल्य और प्रेम प्रदान करते, कभी मात्र प्रेम से परिपूर्ण होकर भक्तों को बालक के समान निहारते, तो कभी शांत महासागर के समान शांति देव बनकर मौन उपदेश देते, कभी निज अनुभव का निचोड़ और ज्ञान सुनकर भक्ति मार्ग पर आरूढ़ करते, तो कभी सूफी फकीर और दरवेश बनकर सब वस्त्र उतारकर केवल एक धोती ओढ़े निर्जन वन में अकेले जा बैठते। कभी हजारों की संख्या में उपस्थित संगत में सुंदर और बहुमूल्य वस्त्र पहनकर दिलों पर शासन करते, तो कभी गौरांग महाप्रभु के समान संकीर्तन कराते, कभी भगवान बुद्ध के समान नम्रता और सरलता के देवता बनकर सोई हुई आत्माओं को जगाते, तो कभी जगत गुरु आदि शंकराचार्य के समान स्पर्श मात्र से ही जिज्ञासुओं की कुंडली महाशक्ति की तंद्रा खोलकर क्षण में उन्हें योगी राज बना देते। कभी श्री गुरु नानक देव जी के समान भगवत नाम की महिमा गाते, तो कभी सर्वस्व त्याग कर शरणागति का उपदेश देते थे। योग वशिष्ठ का कथन है, दर्शनात् स्पर्शनात् शब्दात् कृपया शिष्य देह के जन्यद्य समावेशम शांभवम सही देशिका। अर्थात सच्चा गुरु वही है जो दृष्टि, दर्शन, स्पर्श, संकल्प, शब्द तथा भाव से शिष्य पर कृपा करते हुए उसे यह ज्ञान करा दे कि वह ईश्वर का ही अंश है और उसी अनंत सिंधु का बिंदु है।
श्री सद्गुरुदेव भगवान सच्चे अर्थों में दर्शन सिद्धि, शब्द सिद्धि और स्पर्श सिद्धि के स्वामी थे। यही कारण था कि किसी को उनकी आंख से आंख मिलाने का साहस ना होता था। लोगों का कथन था कि महाप्रभु से आंख मिलाते ही जीवन में आध्यात्मिक क्रांति आ जाती है, जिसके कारण मनुष्य इस संसार के काम का नहीं रहता। कितने ही लोग उनके अद्भुत चमत्कारों को भेद लेने के लिए त्याग और वैराग्य के इस देवता के पास, जो माया को हाथ नहीं लगाते थे, इतना धन कहां से आता है, आपके दरबार में दुर्भावनाओं में आए। परंतु गुरुदेव से आंख मिलते ही भरी सभा में हाथ बांधे खड़े होकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लग जाते थे। उनकी स्पर्श सिद्धि इतनी अधिक थी कि कई लोग उनके हाथों से प्रसाद लेने में झिझकते थे कि यह प्रसाद लेते ही काया पलट जाएगी और संसार हमसे छूट जाएगा। कई बार ऐसा भी हुआ कि जिनका भजन अभ्यास रुका हुआ था, गुरुदेव के चरणों को छूते ही उनका सिमरन भजन आरंभ हो जाता। प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव जी की वाक्य सिद्धि इतनी प्रबल थी कि सत्संग के प्रारंभ में जब आप कहते गुरुमुखों और प्रेमियों, तो कितने ही प्रेमियों की समाधि लग जाती और उनकी कुंडलिनी महाशक्ति जागकर ऐसे दिव्य चमत्कार दिखाने लगती कि देखने वाला योगी भी आश्चर्यचकित रह जाते। श्री दाता दीनदयाल जी का उपदेश यही था जो ऋग्वेद में प्रज्ञान ब्रह्म, यजुर्वेद में बहाअमी और सामवेद में तत्मासी और अर्थवेद में अयमात्मा ब्रह्म अर्थात हंस मंत्र सोहं के रूप में उल्लेखनीय है। उनका उपदेश वही था जो उपदेश परम संत कबीर, गुरु नानक देव जी, परमहंस रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन, महायोगी अरविंदु, स्वामी रामतीर्थ आदि दूसरे परम संतों, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों ने अनेक प्रांतों में अनेक भेष धारण करके अनेक युक्तियों से लोगों को दिया था। गुरु महिमा का गायन और बखान तो हमारे पूर्वज ऋषि, महर्षि तथा दर्शनाचार्य भी ना कर पाए थे। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहकर भी तब भक्तों को लगा कि वह अपनी श्रद्धा और निष्ठा का वर्णन नहीं कर पाया, तो कहा गया कि गुरुदेव साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। और जिस प्रकार ईश्वर के गुणानुवाद गाने में असमर्थ रहकर वेदों में कहना पड़ा नेति नेति, वह यही कुछ नहीं, यही कुछ नहीं, यही कुछ नहीं, इससे कहीं अधिक महान और अपूर्व है। परम संतों और महापुरुषों को भी कहना पड़ा कि गुरु की महिमा का पारावार नहीं पाया जा सकता। गुरु की महिमा है अमित, कह न सके श्रुति शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष ते रंकऊ होत नरेश। गुरुवाणी में कितने सुंदर शब्दों में कहा गया है, संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुनते ता विख्याने। जब संपूर्ण देवी शक्तियों से संपन्न महापुरुष भी गुरु महिमा गाने में असमर्थ रहे, तब इस तुच्छ दास की तो बात ही क्या है। श्री गुरुदेव जी की मनोहर मूर्ति और उनकी सांवली सूरत और अनमोल वचन पत्थर दिलों को मोम बना देते थे। जब महाप्रभु सर्व संगत में सुंदर सिंहासन पर दर्शन देने और अमृत प्रवचन सुनाने के लिए विराजमान होते, तो कई प्रेमियों की सुरती वृत्ति तत्काल देह ध्यास से विमुक्त होकर सहज समाधि में चली जाती थी। उन प्रेमियों के लिए तो यही वैकुंठ धाम था। जैसे संत कबीर जी का कथन है,
राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख सतगुरु संग में, सो बैकुंठ न होए। जब भी महाप्रभु किसी स्थान पर पधारते तो उसी दिन वर्षा होती थी, जिसे देखकर सभी लोग चकित रह जाते। ऐसा प्रतीत होता था कि देवता भी खुशी में आकर पुष्प वर्षा करते थे। श्री दाता दीनदयाल जी की महिमा का कहां तक वर्णन किया जाए। आपने अपनी मौजवश अपने सगुण स्वरूप को अलोप कर लिया, परंतु आपका वास्तविक स्वरूप अर्थात आपके अनमोल वचनों का संसार में कभी अभाव नहीं हो सकता। जैसे सूर्य के अस्त होने पर चंद्रमा सूर्य से ही प्रकाश मांगकर रात्रि के अंधकार को दूर करता है, ऐसे ही आपके चरण रज उपासक संत महात्मा आपके प्रदान किए हुए भक्ति योग रूपी कोश से संसार रूपी रात्रि में प्रकाश फैला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के देह को भी देखने में तो अभाव है, परंतु उनके पवित्र प्रवचन सदैव अटल है। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता में उनकी झांकी मिलती है। महाप्रभु के पवित्र वचन सदा अटल हैं और अटल रहेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वाक्य है, नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद, कहो नानक इस जगत में, किन जपयो गुरु मंत्र। कहते हैं कि एक महान कलाकार ने अपने संपूर्ण कला कौशल का प्रयोग करते हुए फूलों का एक चित्र बनाया। ऐसा लगता था कि यह चित्र नहीं वास्तविक फूल है। कहते हैं कि उसकी वह रचना इतनी अनुपम थी कि मनुष्यों की आंखें तो धोखा खाती ही थी, शहद की मक्खी भी धोखा खा गई और उस चित्र को वास्तविक फूल समझकर उस पर बैठ गई। एक विद्वान से ना रहा गया, बोला, भावायुक्त कला कौशल रखने वाले चित्रकार को प्रणाम है, परंतु चित्र ही है और चित्र ही रहेगा। कागज के फूल चाहे कितने ही सुंदर हों, मन मोहने क्यों ना हो, कागज के फूल ही रहेंगे। उनमें से सुगंध और मादकता कभी नहीं आ सकती। ब्रह्म विद्या के महान सम्राट श्री इष्टदेव भगवान के चरण कमलों में यह ग्रंथ भेंट करते हुए दास के मन में रह रहकर यही विचार उत्पन्न होता है कि महाप्रभु मेरी इस भेंट को कैसे स्वीकार करें। विश्व प्रसिद्ध महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस के रचयिता गोसाई तुलसीदास जी अपनी नम्रता प्रकट करते हुए कहते हैं, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे, भनती मोरी सब गुण, रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुन है सुमते, जिनके विमल विवेक। काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूं, मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। वे गुण हैं प्रभु राम की महिमा। इसी प्रकार यह दास श्री इष्टदेव भगवान के गुणनवाद गाने में अपने को सर्वथा असमर्थ और अयोग्य पाता है। दास बुद्धि बल और विद्याहीन है, फिर भला किस मुख से महाप्रभु के चरित्र गाए। बार बार यही विचार दिल में उठता है कि भला श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी श्रद्धा के इन पुष्पों को कैसे स्वीकार करेंगे।
श्री स्वरूप दर्शन को पढ़कर यदि किसी प्रेमी के नेत्रों से श्री सद्गुरु प्रेम में आंसुओं की कुछ बूंदें निकल आई तो दास यही समझेगा कि महाप्रभु ने इसे स्वीकार कर लिया है। उनकी वस्तु उनके ही चरण कमलों में सादर समर्पित है। भूमिका को समाप्त करने से पहले मैं उन सभी महानुभाव, आदरणीय महात्माओं और प्रेमी सज्जनों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने श्री सद्गुरुदेव जी के जीवन चरित्र को इस ग्रंथ के रूप में संग्रहित करके भेंट करने के लिए इस दास की बहुत सहायता की। सर्वप्रथम मैं अपने मालिक परम पूज्य श्री 108 ब्रह्मलीन स्वामी निजात्मानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनकी प्रत्यक्ष प्रेरणा और शुभ आशीर्वाद से यह महान ग्रंथ संपूर्ण हुआ है। उनकी पवित्र याद दिल को झंझोड़ सी रही है। उनका धन्यवाद किस मुख से करूं? क्या सेवक भी कभी अपने स्वामी का धन्यवाद कर सकता है? दिल में बार बार यह भाव उठता है कि यदि आज वह शारीरिक रूप से विद्यमान होते तो उन्हें जीवन चरित्र देखकर कितनी खुशी होती। फिर भी मेरी निज आत्मा उस आनंद उल्लास का अनुभव कर रही है, क्योंकि वह निज आत्म आनंद थे, आनंद हैं। इसके पश्चात दास परम आदरणीय श्री स्वामी अभेदानंद जी तथा श्री स्वामी अजनीयानंद जी का अतिशय धन्यवादी है, जिन्होंने इस महान कार्य की पूर्ति में सच्चे दिल से सहयोग दिया। मेरे आदरणीय गुरु भाई ब्रह्मलीन श्री स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी की कृपा का मैं आभारी हूं। उन्होंने जीवन चरित्र में अपने निज अनुभव और श्री सद्गुरुदेव जी की पावन लीलाएं देकर मुझे अनुग्रहित किया है। वास्तव में स्वामी अनमोल जी गुरु दरबार के अनमोल रत्न थे। श्री स्वामी रामानंद जी सत्यार्थी द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग की प्रशंसा मैं किन शब्दों में करूं। इन्होंने श्री सद्गुरु दयाल जी के जो गूढ़ सत्संग उपदेश अत्यंत परिश्रम से एकत्रित किए थे, उन्हें इस ग्रंथ में प्रकाशित करने की अनुमति देकर मुझ पर जो कृपा की है, उससे मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। इसी प्रकार मैं श्री स्वामी गुरु प्रेमानंद जी प्रेम मूर्ति के सहयोग के लिए कृतज्ञ हूं। श्री स्वामी परम ज्ञानानंद जी का इष्ट चरणों में अगाध प्रेम है। यह तो महाप्रभु के दीवाने और मस्ताने आशिक हैं। इनके द्वारा की गई गुरु सेवा की एक झलक प्रेमी पाठकों को इस ग्रंथ में मिलेगी। इनके द्वारा दिए गए सहयोग का मैं हार्दिक धन्यवादी हूं। श्री स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी, संत दयाल कृष्णानंद जी, संत दयाल रामानंद जी और स्वामी विवेक सुखानंद जी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके द्वारा पाठ्य सामग्री के रूप में दी गई सहायता परम लाभदायक सिद्ध हुई है। इन महानुभावों को मैं अत्यंत धन्यवाद देता हूं। श्री स्वामी शब्दानंद जी, श्री स्वामी दयाल शब्दानंद जी, श्री स्वामी प्रेम रोशनानंद जी तथा श्री स्वामी सुख धर्मानंद जी द्वारा दिए गए अपार सहयोग और परामर्श इस ग्रंथ रचना में परम सहायक सिद्ध हुए हैं। इन सभी महानुभावों का कोटिश्य धन्यवाद। श्री स्वामी गुरुसेवानंद जी, श्री स्वामी अडोलानंद जी, श्री स्वामी ज्ञान शब्दानंद जी और गुरु दरबार के अन्य आदरणीय महात्मा जनों तथा सद्गुरु प्रेमी गुरु भक्तों का मैं आभारी हूं, जिनकी शुभ कामनाएं इस महान कार्य की पूर्ति में सदा मेरे साथ रही हैं। अंत में दास उन सभी त्रुटियों और भूलों के लिए गुरु दरबार के महानुभावों से क्षमा याचक है, जो संभवतः इस ग्रंथ में रह गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दयालु महानुभाव मुझे क्षमा करेंगे। वार्षिक भंडारा 14 वैसाख संवत 2024 विक्रमी 26 अप्रैल सन 1967 ईस्वी। विनीत सार शब्दानंद।
पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय ब्रह्म श्रोत्रिय श्री श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के शुभ जन्मदिन की खोज करते हुए काफी समय लगा, किंतु सफलता न मिल सकी। ब्रह्मलीन श्री 108 श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज जी की आज्ञा अनुसार यह श्रेय श्री स्वामी ज्ञान वैरागानंद जी को प्राप्त हुआ। खोज करते हुए वह टेरी जिला कोहाट तहसील जट्टा पहुंचे। वहां उन्हें सिविल सर्जन के दफ्तर में अपने एक सेवक की सहायता से यह सफलता मिली। सन 1884 ईस्वी के रजिस्टर में श्री महाराज जी का जन्म नाम श्री बेलीराम वल्द प्रभु दयाल जी वासुदेव के नाम से माघ शुद्धि पंचमी बसंत का दिन शुक्रवार 1 फरवरी मिला। यह हाल हम श्री स्वरूप दर्शन में देना भूल गए। प्रकाशक की गलती समझिए या मेरी भूल कि इतनी बड़ी पुस्तक में श्री स्वामी ज्ञान वैरागानंद जी का नाम ना दिया जा सका, जिसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। आशा है वह दयालु स्वभाव से क्षमा करेंगे। आजकल कई लोग जन्म दिवस की खोज को पाठकों के सामने गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दास शार शब्दानंद